हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो प्रीवियस वीडियो में हमने किया था वॉल्स एंड चैम्बर्स ऑफ द हार्ट और आज का हमारा टॉपिक है कंडक्शन सिस्टम ऑफ द हार्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हार्ट का मेन फंक्शन क्या होता है? हार्ट सप्लाइज ब्लड थ्रू आउट द बॉडी थ्रू द सर्क्यूलेटरी सिस्टम। सर्क्यूलेटरी सिस्टम के थ्रू हार्ट पूरी बॉडी को ब्लड सप्लाई करता है एंड ऑल्सो सप्लाई न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन टू द टिश्यूज and excrete out the carbon dioxide in other ways from the tissues. Heart pumps blood throughout the body through the circulatory system. तो हार्ट क्या करता है? ब्लड पंप करता है पूरी बॉडी में वाया सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू ब्लड सप्लाई करता है। सेकेंड चीज क्या है कि हार्ट सप्लाइज ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स टू द टिश्यूज। एंड थर्ड, रिमूव द CO2 and waste products from the tissues. तो हार्ट क्या करता है? हार्ट ब्लड पंप करता है पूरी बॉडी में विद द हेल्प ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम और हार्ट ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट सप्लाई करता है टिश्यूज को और रिमूव कर देता है टिश्यूज से कार्बन डाइऑक्साइड को एंड वेस्ट प्रोडक्ट्स को। तो जब ये चीजें होती है, हार्ट पंप करता है ब्लड, तो इन चीजों को कुछ एलिमेंट्स होते हैं जो कंडक्ट करवाते हैं इस सिस्टम को। तो ये पूरा एक सिस्टम है कि हार्ट की फंक्शनिंग होती है, तो वो एक सिस्टम के थ्रू होती है और उस सिस्टम को बोलते हैं कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट। तो कंडक्शन सिस्टम वो सिस्टम होता है जिसके एलिमेंट्स के थ्रू हार्ट की प्रॉपर फंक्शनिंग होती है। हार्ट की फंक्शनिंग के पीछे कौन रिस्पॉन्सिबल है? वो सब एलिमेंट्स जो कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट में आते हैं। तो हम उन एलिमेंट्स के बारे में पढ़ लेते हैं कि वो एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं। सो ऐसे 4 एलिमेंट्स होते हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं हार्ट की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए। सो फर्स्ट है साइनोएट्रियल नोड, second is atrioventricular node, bundle of His, और बंडल ऑफ हिज को हम और क्या बोलते हैं? AV बंडल। AV बंडल मीन्स atrioventricular bundle, and fourth is Purkinje fibers। तो ये 4 एलिमेंट्स होते हैं जो कि किसमें आते हैं? कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट में, और ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं हार्ट की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए। सो फर्स्ट हम करते हैं साइनोएट्रियल नोड। हम देखते हैं कि साइनोएट्रियल नोड हमारी प्रेजेंट कहाँ होती है। तो ये है सुपीरियर वीना केवा एंड दिस इज द right side of the heart, this is the right atrium and this is the left atrium। so right atrium के टॉप में यहां प्रेजेंट होती है हमारी साइनोएट्रियल नोड, SA नोड। नोड में कौन सी मसल प्रेजेंट होती है? कार्डियक मसल। और कार्डियक मसल हमने कब पढ़ी थी? कार्डियक मसल हमने पढ़ी थी जब हमने हार्ट का टॉपिक किया था। उसमें हार्ट की लेयर्स की थी। कौन कौन सी लेयर्स की थी? एंडोकार्डियम, मायोकार्डियम एंड एपिकार्डियम, वो लेयर करी थी। तो मायोकार्डियम लेयर में कार्डियक मसल प्रेजेंट होती हैं जो कि क्या करवाती हैं,
कॉन्ट्रैक्शंस। ओके, तो कार्डियक मसल का काम होता है कॉन्ट्रैक्शंस क्रिएट करना। तो ऐसे नोड में भी क्या होती है, कार्डियक मसल्स। और सेकेंड चीज, ऐसे नोड को क्या बोलते हैं, पेस मेकर ऑफ हार्ट। ऐसे नोड इज ऑल्सो कॉल्ड पेस मेकर ऑफ हार्ट because it conduct the nerve impulses। ऐसे नोड को पेस मेकर ऑफ हार्ट क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये नर्व इम्पल्सिस को कंडक्ट करवाती हैं, दैट्स वाई इसे बोलते हैं पेस मेकर ऑफ हार्ट। और यहां से आपका एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में या फिर एंट्रेंस एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि पेस मेकर ऑफ हार्ट किसे बोलते हैं, तो वो होता है ऐसे नोड। हम करते हैं एवी नोड। फर्स्ट एलिमेंट कौन सा है कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट का, ऐसे नोड। और सेकेंड इज एवी नोड। एवी नोड, एवी नोड मीन्स atrioventricular node। अब पहले देखते हैं कि ये कहां प्रेजेंट होते हैं एवी नोड। तो यहां क्या था, ऐसे नोड, ये है राइट एट्रियम, राइट एट्रियम के टॉप पे है ऐसे नोड, एंड बॉटम में जहां होता है इंटरएट्रियल सेप्टम, वहां प्रेजेंट होते हैं एवी नोड। एंड ये क्या है, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल एंड राइट वेंट्रिकल। एवी नोड में कौन सी मसल्स प्रेजेंट होते हैं, अब हमने इसकी पोजीशन कर ली कि ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ऐसे नोड का भी पता चल गया। अब एवी नोड में कौन से मसल प्रेजेंट होते हैं जो ऐसे नोड में होते हैं, कार्डियक मसल। एक्चुअली जो कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट में जितने भी एलिमेंट्स आते हैं, 4 एलिमेंट्स आते हैं, each element consists of cardiac muscle। each element consists of cardiac muscle। तो सभी एलिमेंट्स में कार्डियक मसल्स प्रेजेंट होते हैं। करते हैं वी बंडल मीन्स एट्रियोवेंट्रिकुलर बंडल, एट्रियोवेंट्रिकुलर बंडल। एवी बंडल में भी कौन सी मसल प्रेजेंट होती है, स्पेशलाइज्ड कार्डियक मसल। का फंक्शन है कौन कंडक्ट करवाता है, ये 4 एलिमेंट्स, ऐसे नोड, एवी नोड, एवी बंडल या फिर पर्किंजे फाइबर्स। तो एवी बंडल को हम बंडल ऑफ हिज भी बोलते हैं, बंडल ऑफ हिज। अब हम करेंगे कि एवी बंडल प्रेजेंट कहां होता है। सो देखिए डायग्राम में, जहां हमारा इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम है, मैंने कल के टॉपिक में आपको करवाया था चैम्बर्स ऑफ द हार्ट के टॉपिक में, तो यहां से इसकी 2 ब्रांचेस एक्सटेंड होती हैं एवी बंडल की, एंड कुछ इस तरीके से यहां से एक्सटेंड होता है। तो ये जो ब्रांचेस हैं इन्हें हम बोलेंगे एवी बंडल या फिर बंडल ऑफ हिज। हम करेंगे पर्किंजे फाइबर्स। 3 एलिमेंट्स के बारे में हमने पढ़ लिया है, लास्ट एलिमेंट है पर्किंजे फाइबर्स। तो पर्किंजे फाइबर्स में कौन सा मसल होता है, कार्डियक मसल। एंड ये कहां प्रेजेंट होते हैं, जैसे मैंने पढ़ाया था एवी बंडल, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम से 2 ब्रांचेस एक्सटेंड होती है, एंड इसी से अगर हम कंटिन्यू करें तो ये है पर्किंजे फाइबर्स। यहां से इस तरीके से अरेंज होती हैं पर्किंजे फाइबर्स। हार्ट के डायग्राम में देखा होगा आपने, तो ये होती है पर्किंजे फाइबर्स। अब हमने ये तो पढ़ लिया कि कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट में 4 एलिमेंट्स आते हैं, ठीक है, ऐसे नोड, एवी बंडल एंड पर्किंजे फाइबर्स। बट
ये जो है ये कैसे फंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं, ये कैसे फंक्शन करते हैं, ये 4 एलिमेंट्स, तो इनके बारे में हम पढ़ेंगे कार्डियक साइकिल में। इस वीडियो में हमने पढ़ा कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट एंड नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे कार्डियक साइकिल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।